2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज शहीद स्मारक पर सैकड़ों की संख्या में पैरामेडिकल और नर्सिंग ऑफिसर के छात्र जुटे हुए हैं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार मांग उठा रहे हैं। 2024 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि हम 1500 पैरामेडिकल और 4000 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ है। इनका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी मांग को लेकर अब यहाँ पर ये तमाम अभ्यर्थी हैं वो जुटे हुए हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं। लगातार तीसरा बजट आने को है, लेकिन जो घोषणाएं करी थी उस पर अमल अभी तक नहीं हो पा रहा है। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है जो इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो लगातार ये मांग जो है लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो क्या कुछ एक बार बताइए कि किस तरीके से आप मांग भी लगातार उठा रहे हैं। हम सबसे पहले तो आभार व्यक्त करते हैं और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महोदय ने जो अभी पूर्व में जो बजट जारी हुआ था 2024-25 का, उसमें जो घोषणा की थी 4000 नर्सिंग ऑफिसर 1500 पैरामेडिकल भर्ती की, लेकिन उस भर्ती के ऊपर अभी तक उस बजट प्रक्रिया के ऊपर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया को जारी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की भांति जो 2013 में हुई थी, 18 में हुई या 23 में हुई, उसकी तर्ज पर मेरिट और बोनस अंक के आधार पर पूर्ण किया जाए, जिससे संविदा के अंदर जो कर्मचारी विगत 10 साल से 15 साल से 5 साल से कार्य कर रहे हैं उनको संविदा के दंश से मुक्ति मिल सके। और मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं कि जो भर्तियों के लिए इतने चिंतित हैं और लगातार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन भी करता हूं कि जिस तरह से संविदा पर भर्ती की जा रही है उस संविदा को प्रथा को बंद करते हुए एक नियमितीकरण की जो भर्ती की जाए और भर्ती को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए। अभी हाल ही में चिकित्सा विभाग के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई है जो भर्तियों की सिफारिश करेगी, भर्तियों का किस तरीके भर्तियों करवाना चाहता है। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि संविदा कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए आप जो अत्यंत अल्प वेतन में आज पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर से लेकर पूर्वी राजस्थान के बॉर्डर तक कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हुए आज उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, उनको अतिशीघ्र नियमितीकरण का तोहफा राज्य सरकार दे और अतिशीघ्र समस्त कैडरों का, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे एएनएम हो, चाहे पैरामेडिकल के साथी हो, चाहे फार्मासिस्ट के साथी हो, उनका विज्ञप्ति जारी की जाए और अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। पैरामेडिकल की बात करें तो हम कई अस्पतालों में स्टाफ की कमी की भी देखने को सामने मिलती है, लेकिन इसमें शोषण ज़्यादा होता है। 5-5 हज़ार में काम करना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में खास करके। ये समस्त वही कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं एक बोनस की लालसा में और एक नियमितीकरण की लालसा में अत्यंत अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं और आज इनको कहीं ना कहीं उसका तोहफा भी मिलता है कि भाई मेरिट और बोनस के आधार पर उनका नियमितीकरण होता है। लेकिन अभी वर्तमान सरकार के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया की जा रही है और एक RSLCC बोर्ड की भी जो पूर्व सरकार द्वारा की गई थी, तो मैं सरकार से ये भी आशा करता हूं कि जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो लोग लगाए जा रहे हैं उनको एक तो सम्मानजनक वेतन दिया जाए जिससे वो अपना जीवन गुजारा कर सके, और दूसरा जो संविदा पर आप भर्तियां करते हो उनमें भी कहीं ना कहीं माध्यम लिखित परीक्षा या इंटरव्यू बेस होता है, तो आप ऐसा माध्यम ना अपनाएं प्रशासनिक अधिकारियों की तरह कि आप संविदा पर लगो तब भी लिखित परीक्षा देकर लगो और नियमितीकरण आपको होना है तो भी आप लिखित परीक्षा से माध्यम से हो। तो ये जो अत्यंत अल्प वेतन में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और जो क्वालिटी की केयर जो आम जन को देते हैं उनकी पीड़ा को समझते हुए अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया को करते हुए इनको नियमितीकरण का तोहफा दें। अब जब आप सरकार के मंत्रियों से या अधिकारियों से मिलते हैं, आपकी वार्ता होती है, तो उनसे क्या जवाब मिलता है? लगातार लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है और अभी पूर्व सरकार के द्वारा जो नर्सिंग ऑफिसर की 8000 की पद की भर्ती की गई थी और एएनएम की जो भर्ती की गई थी उसको पूर्ण करके उसके जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेले लगाए जाते हैं, रोजगार मेले, उनके सर्टिफिकेट दिए गए हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील करता हूँ कि जिस तरह से आप युवाओं के लिए चिंतित हैं उसी तरह से आप भर्ती प्रक्रिया के लिए भी चिंतित हो, नियमितीकरण के लिए भी चिंतित हो, क्योंकि आसपास का जो माहौल बनाया जा रहा है कि भाई संविदा प्रथा से अत्यंत अल्प वेतन से हम एक जनमानस को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। उससे अत्यंत सभी लोग पीड़ित हैं। कम से कम 5 से 10 हज़ार कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी संविदा के अंतर काम कर रहे हैं और इनको संविदा के दंश से मुक्त किया जाए। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से ही अभिषेक शर्मा। तो लगातार ये मांग उठ रही है और इसमें अपने कितने कर्मचारी होंगे जो लगातार इस भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब भर्ती निकलेगी तो इनको रोजगार मिल सकेगा? लगभग प्रदेश में नर्सेज एवं पैरामेडिकल को मिला के
30 से 40 हज़ार ऐसे कार्मिक हैं जो हाल ही सरकार की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने का कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, जो अति अल्प वेतन में सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि लगभग 15 से 20 हज़ार नर्सिंग ऑफिसर और इतनी संख्या में पैरामेडिकल की जो भर्ती है वो राज्य सरकार घोषणा करे। उनका माध्यम 10, 20, 30 में जो बोनस अंक है मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से हो, जिससे इन कार्मिकों का नियमितीकरण हो सके और आगे से इस प्रकार की जो संविदा निविदा की भर्तियां हैं वो समाप्त करें, जिससे संविदा शोषण से कार्मिक मुक्त हो सके। तो और भी आपकी कुछ मांगे हैं इसके अलावा भी? हमारी इसके अलावा ये मांगे हैं कि पदवृद्धि हो, क्योंकि पिछले 2 साल से जो बजट घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं अगले साल का बजट आने वाला है, 2 से 2.5 साल हो गए, बजट का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पा रहा। तो ये साथी अपनी उम्र की उस दरकिनार पे हैं कि जहां इनको उम्र के हिसाब से भी आगे समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो हम सरकार से अतिशीघ्र इस भर्ती विज्ञप्ति की मांग करते हैं। यहाँ महिला अभ्यर्थी भी हैं जो लगातार इस भर्ती की मांग कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आज धरने पर भी बैठे हैं और लंबे समय से मांग उठ। सर, हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो भर्ती है ये उच्च पदों में और होए, और ये जो हमारे जो हम पीपी मोड पे काम कर रहे हैं सर, कब तक करते रहेंगे? 7,000 में नौकरी करते हैं, घर पोषण नहीं चला सकते सर हम। बस हमारा तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट करें और हमें परमानेंट करने। संविदा पर सर मैं 3 साल से काम कर रही हूँ सर। आप कहाँ से? मैं भी जयपुर से ही हूँ सर, और हम संविदा पे जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकले, और हम इसमें हमारा शोषण बहुत होता है। 7,000 में हम क्या करेंगे? हमारा यहाँ हम रेंट पे रहते हैं, रेंट भी नहीं चुकता, खर्चा चलाना तो बहुत दूर की बात है। और हम चाहेंगे कि परमानेंट भर्ती जल्दी से जल्दी निकले। यहाँ किराए पे रह के नौकरी करते हैं? हाँ, यहाँ पे किराए पे रह के नौकरी करते हैं। प्रॉपर कहाँ से हो? प्रॉपर टोंक से हूँ मैं। अच्छा, टोंक से आकर के यहाँ काम करना पड़ा। हाँ, आप कहाँ से? मैं चूरू में सादुलपुर से। हाँ, यहीं पीपी मोड पे करते हैं जयपुर में। अच्छा, तो वहाँ से आप भी यहीं रह के नौकरी कर रहे हैं, वो भी साथ में। हम ये सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द मेरिट बेस पे निकालें। आप कहाँ से हो? मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, अजमेर से पीपी मोड पे काम करती हूँ। सरकार को ये कहना चाहेंगे कि परमानेंट वैकेंसी निकाले, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, और हमारा शोषण भी हो रहा है। 7,000 में हम क्या खर्चा उठाएं? आप भी जयपुर में काम करते हैं? नहीं सर, हम बाड़मेर से हैं, बाड़मेर में काम करते हैं। बाड़मेर से या धरने में आए हो? हाँ, मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? जल्द से जल्द मेरिट बेस पे भर्ती करवाई जाए। आप? सर, मैं अजमेर से हूँ, मैं धौलपुर ड्यूटी करती हूँ प्लेसमेंट एजेंसी पे। मैं सरकार से सिर्फ एक जो बजट घोषणा 2024 में उन्होंने जो भर्तियाँ निकाली थी, और प्लस जो 2025 में जो भर्तियाँ की हैं 1500 पैरामेडिकल, उन पर गौर करे सरकार जल्दी से जल्दी, क्योंकि 7,000 से किसी का घर नहीं चलता। क्योंकि 7,000 में यहाँ से आने जाने का खर्चा ही कितना होता है। आज की महंगाई को देखते हुए जो बच्चे आजकल के काम कर रहे हैं, जो भाई मेरे सब ये लगे हुए हैं, बहनें मेरी लगी हुई हैं, इनको पूछो इतनी दूर से भरी धूप में लेके जाते हैं, एक बच्चा भी है, घर भी है, फैमिली है, वो 7,000 में क्या होता है, और ये लोग आखिरी पड़ाव पर हैं। तो मैं सिर्फ सरकार से इतना निवेदन करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट भर्ती निकाले, सबको न्याय मिले और सबको अभी एक सरकारी नौकरी मिले, जिससे अपनी अपनी जिंदगियाँ खुद से मिले। आपको वेतन कितना? 7,000 ही मिलता है मंथली? 7,000 मिलता है, जिसमें से कट पीट के आप अभी 6,000 मिल रहा है। 6,000 मिल रहा है, तो 6,000 में फिर रहना खाना किराया किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैनेज करना पड़ता है सर, कहीं लेके थोड़ा सा 1500 रुपये का रूम ले लिया, ये ले लिया। जबकि मेरी एक बेटी है, मैं एक विडो कोटे से हूँ। कितने समय से नौकरी कर रहे हैं आप इस तरीके से जॉब? अभी 1 साल हो गया है यहाँ आए हुए। हाँ, तो ये तमाम अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से लगातार अल्प वेतन में काम करना पड़ रहा है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके नौकरी करना मजबूरी है, क्योंकि सरकार ने भर्ती जो है वो अभी तक नहीं निकाली है, सिर्फ घोषणा करके छोड़ दिया है। लगातार जब से 2024 में पैरामेडिकल और नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर घोषणा करी है, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही। इसी को लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हुए हैं और सरकार से लगातार मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि इसमें पदों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से भर्तियाँ नहीं निकली हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी जो नौकरी कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं है, अल्प वेतन में अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इन युवाओं की आवाज़, इन बेरोजगारों की आवाज़ कब सरकार सुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।